नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर वर्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ खुशहाल और आबाद होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने आप को आज की जिंदगी को लेकर के बियॉन्ड द लिमिट एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा मत करें। ना आप करें, ना आप अपने बच्चों को कहें, ना अपने परिवार वालों को कहें। हमारी जिंदगी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। हम जो ख्वाहिशें रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उसकी वजह से हम ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन हो गए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा अपनी जिंदगी से हो गई है कि बहुत सारी बीमारियां, कॉम्प्लेक्साइटीज के साथ ऑलरेडी हम जी रहे हैं। और ऐसे में जब आपका बॉडी कैपेबल नहीं हो तो आप मत कीजिए। आपके लिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन की कंटिन्यूटी में बने रहें, जिंदा रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। तो आप लोगों से मेरी विनम्र गुजारिश है, प्रसिद्धि प्राप्ति के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार वालों की जिंदगी को खराब मत कीजिए। सिचुएशन को समझिए, माहौल को समझिए और उसके अनुकूल ही कार्य कीजिए। जितना आपका बॉडी बियर कर सकता है उतना ही पेन लीजिए। क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है हमारे आपके लाइफ में? मैं अपने संवाद के माध्यम से आपको क्या संदेश देना चाहता हूं? मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी या मैं जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन से निकल के गुजरा, वहां पे आप लोग ही तो थे ना, जिन्होंने मुझे मोरली, मेंटली एक तरीके से हेल्प आउट किया। और मैं आपसे संवाद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। लेकिन जब मैं न्यूज सुनता हूं, अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे एक्टर थे श्रेयस, जिनको हार्ट अटैक आ गया, तो क्यों हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हम तो प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, सिद्धि प्राप्त कर ले और मतलब जो है हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या हम अपने जीवन में हमेशा कामयाबी होंगे? क्या हमें कभी फेलियर नसीब नहीं हो सकता है? या हमारे भाग्य में फेलियर नहीं है? सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही जीवन है, जिसको समझने में मुझे 35 साल लग गया। और मैं जब समझा, आज खुशहाल हूं, आबाद हूं, आप लोगों से संवाद करता हूं, हंसता हूं, बोलता हूं, खेलता हूं, अपने परिवार के साथ मिलजुल करके जो कमियां हैं उस कमियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अरे क्या दिक्कत है खुश रहने में? मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा, कल को हो जाएगी, परिवार भी बसेगा, सब चीज होगा। एक टाइम था, मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय तो ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, लॉ बन गए हैं कि आप छोटे बच्चों को छू नहीं सकते। लेकिन एक टाइम था, मेरे टीचर जो है ना, इस ठंडे मौसम के अंदर सुबह सुबह जब मैं होमवर्क नहीं करके जाता था, तो वो करची जो होता है, वो बांस होता है, बांस की जो है लकड़ी होती है, निकलती है, तो उसको करची बोलते हैं। उस करची से जो है ना, हरी हरी करची से जो मारते थे ना, तो कई बार तो मेरा पैंट में ही हो गया। तो हमें सहने की उस वक्त क्षमता थी, हम सह लेते थे, हमारे बॉडी के अंदर उतने सहने की क्षमता थी, हमारे अंदर उतनी क्षमता थी। लेकिन आज नहीं है। आज जो हम खा रहे हैं, जो हमें परोसा जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये सब हमें खोखला बना रहा है, खोखला बना चुका है। और ऐसे हाल में हम अपने बच्चों को, अपने आप को ओवर एक्सपेक्टेशंस में डाल देंगे, बियॉन्ड द लिमिट। अरे तुम तो ये करो, अरे शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, तुम क्या? ये मेरे दोस्त ने तो वो कर लिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो मैं तो दुखी ही रहूंगा और उससे घुटन होगी, मेरे जीवन में जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और जो इतना खूबसूरत भगवान ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए, उससे मेरा सारा रिश्ता ही टूट जाएगा। मेरे पास जब खबरें आती थी इस तरीके की कि भाई
उसने ऐसा कर लिया वैसा कर, मैं सोचता था यार ये कैसे लोग हैं कि इसलिए ऐसा करते हैं, इनके पास इतने पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन नहीं, वो सिचुएशन होता है और वो सिचुएशन हमारे सामने आज बनाई जा रही है। आप इस चीज को समझिए, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो परोसा जा रहा है, वो हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम अपने जिंदगी से विरक्त हो करके उन्हीं सब चीजों में खो जाए, उनके उपभोग का सामान बन जाए, उनके लिए एक प्रोडक्ट बन जाए और वो जैसा चाहते हैं वैसा हम करें। तो ये आपको समझना होगा और बच्चों को समझने से पहले माता पिता को समझना होगा, हमारे जैसे जो लोग हैं उनको समझना होगा। आज कल की दुनिया, हमारे टाइम की दुनिया वो थी जब माता पिता बोलते थे बेटा हम तो तुम्हें, लिटरली मेरे फादर बोलते थे बेटा मैं तो तुम्हें सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, बाकी पढ़ना लिखना क्या करना है कैसे करना है तुम समझो। लेकिन आज का वो टाइम नहीं है। आज का टाइम है कि बच्चे कुछ करें उससे पहले माता पिता को कुछ करना होगा। आपके बच्चे कल क्या सीखेंगे क्या पढ़ेंगे उससे पहले आपको आज सीख करके तैयारी करनी है और रेडी रहना है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ कंटिन्यू, अपने वार्तालाप के साथ कंटिन्यू करता हूं। Nothing in this world is permanent. Nothing in this world is forever. This is the ultimate truth. हम सभी जानते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में इस चीज को समझना नहीं चाहते या उतारना नहीं चाहते। Be happy what you have. खुश रहिए, आबाद रहिए, जो भी है आपके पास जितना भी है। अरे ठीक है, आज एक वक्त का ही खाना, एक वक्त का खाना खाएंगे, खुशहाल और आबाद रहेंगे, क्या दिक्कत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं हरे कृष्णा के दरबार में गया था। इतने टाइम यहाँ पे रहने के बावजूद भी कल मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं गुरु जी से मिला और प्रभु जी से मिला, मेरी वार्तालाप हुई। मैंने अपने जिंदगी में बीती घटनाएं थी उसके बारे में बताया। वो उनका स्माइलिंग फेस, उन्होंने मुझे जो बोला कि बस इतना ही, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं या ऐसे ऐसे लोग आए जो ना जाने कितने विघ्न और विकट परिस्थिति से गुजर करके आए। तो आज के टाइम पे जरूरी है जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, इन सब में जो लिखा हुआ है उसे अपने जिंदगी में उतारने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जीवन इतना अब जटिल होता जा रहा है, ये संसार इतना जटिल होता जा रहा है अपने स्वार्थों के कारण, अपने अहम अहंकार के कारण, लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति है उसके कारण इतना जो है कॉम्प्लेक्साइटीज पैदा हो रही है। लोग इतना जो एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में संभालने वाला हमें कोई चाहिए, तो वो केवल परमपिता परमेश्वर ही है। उनकी दी हुई वाणी ही है हमारे साथ, ज्ञान है, उसको अर्जित करके अगर हम अपने जीवन में डालें तो हम जीवन की अनेक बुराइयों से बच सकते हैं। जीवन को किस दिशा में लेके जाना है वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, किस चीज के लिए हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, सब चीज लिखा हुआ है। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो मेरे साथ बीता है, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये एक कोई ये ग्रंथ हमारे जो भी हैं, शास्त्र हैं, वो ऐसा चीज नहीं है कि आपको विरक्ति की ओर ले जाए। अरे आप तुम परिवार से मोह माया त्याग दें और आपको जो है एक कोने में ले जाए, हिमालय पर ले जाए और आप तपस्या कर रहे हैं और आप तो परिवार से कोई मोह माया नहीं, आपने जो है माता पिता से कोई, ऐसा नहीं है। जब माता पिता ही ऐसा समझने लगेंगे तो फिर उनके बच्चे, वो जो हमारे ग्रंथ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान को जो है हम जल चढ़ाते हैं, सब चीज करते हैं, उसका तो हम महत्व ही नहीं समझते, तो फिर वो चीज करने से मतलब ही क्या है। तो पहले उस ज्ञान को हम अर्जित करें, अपने जीवन में उतारें, तो हमें मूल समझ में आएगा। फिर हम अपने जीवन को एक दिशा दे पाएंगे, एक शांत भाव के साथ, एक प्रॉस्परस माहौल के साथ हम अपने जीवन में जी पाएंगे। सामान को इकट्ठा हम कितना भी कर लें, क्या सामान वो हमारे साथ रहेगा? एक न एक दिन चला जाएगा। तो जो आया है उसे जाना है, लेकिन यही हमें जीवन मिला है जिस जीवन में हम ये सोच सके, समझ सके कि भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है।
rather than walking behind the materialistic world. Why we are not applying our logic? और कंपैरिजन, ये उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, अरे ये जीवन में होता रहेगा, लेकिन हम आप ही करने लग जाएंगे तो बाकी लोग भी यही करेंगे ना। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए, जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप इतना सोचिए कि ईश्वर ने जो आपको दिया है वो उसने किसी और को नहीं दिया है, आपको इसीलिए दिया है कि आप उसके काबिल हैं। उसको संभाल के रखना, अच्छे से रखना आपकी जिम्मेदारी है, और उसको कैसे और फलता फूलता आप देख सके, उसके लिए और आप क्या कर सके, ये आपको अपना दिमाग लगा के करना है। दिल से सोचने की जरूरत नहीं है, दिल से चलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमारे दिमाग में जो ज्ञान है उस ज्ञान को और बढ़ाने की और अर्जित करने की। मनम चंचलम दुर्निग्रम च अस्ति, मन का वेग कोई नहीं रोक सकता, और मन तो जो है पल में कहां से कहां उड़ जाता है, लेकिन दिमाग हमेशा उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मन जो है वो दिमाग को कंट्रोल कर रहा है।